हरे कृष्ण। हरि बोल। भागवतम का ये 3rd कैंटो का ये श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, अर्थगर्भित श्लोक है। इसमें अभी तक हम लोग देखा किसका किसका अवतार ब्रह्मा ने किसका किसका सृष्टि की। इस श्लोक में ब्रह्मा जी के हृदय से क्या उत्पन्न होता है, पीठ से क्या उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताया। प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य में कितना सुंदर उन्होंने बताया। हृदय से भगवान नारायण का आसन, नारायण अधिष्ठित है, और पीठ से अधर्म यानी मृत्यु। इधर हम लोग थोड़ा एक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग धर्म, धर्म यानी क्या है? अलग अलग स्थिति में धर्म का अलग अलग परिभाषा है। अब कोई एक पॉइंट्स बोल सकते हैं। धर्म यानी धर्म किसको हम लोग धर्म बोलते हैं? धर्म यानी क्या है? भगवान का सेवा ही धर्म है। हाँ, और सत्य की राह पर चलना। हाँ, और रिलीजन, जो वस्तु भगवत भक्ति तक कहलाती है। हाँ, और रिलीजन माता जी, रिलीजन भगवान का सेवक उधर लेके जाता है, भगवान का शरण में लेके जाते हैं, वही धर्म है। अलग अलग इसमें तरीके से अलग अलग धर्म का ऐसा हम लोग देखते हैं। भागवतम का पहला श्लोक भी धर्म प्रोजित कहते। भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता सभी में बार बार धर्म के बारे में सुनते हैं। अधर्मात बहुत कृष्ण अर्जुन भी बोलते हैं। फिर स्वधर्म निधनो श्रेयो परधर्मो भयावह। सभी धर्मात जो धर्म से जो प्रजा उत्पत्ति करने वाले काम मई हूँ धर्म से। भगवान अलग अलग जगह पे धर्म के बारे में बताए। भगवान खुद भगवान ने इस 12 अध्याय भगवत गीता का आखिरी श्लोक, लास्ट श्लोक इधर प्रभुपाद बता रहे। लास्ट श्लोक में भगवान ने कौन सा बताया श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इधर हम लोग देख सकते हैं भगवत गीता का स्टार्टिंग से भगवान ने अर्जुन को सब उपदेश दिया। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, अलग अलग तरीके से हम लोग भगवत गीता में पूर्ण इसमें देखते हैं। अनेक प्रकार का ज्ञान तथा धर्म की विधियां भगवान ने इसमें बताया। कौन सा ज्ञान बताया हम लोग को? धर्म यानी ज्ञान है, पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रिय तथा मन को संयम करने का ज्ञान, ध्यान ज्ञान, ये अलग प्रकार से हम लोग को बताए। नाना प्रकार का धर्म का भी वर्णन किया है। भगवान करते हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे, अभी तक बताई गई सारी विधियों को परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वो समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे। इसमें लास्ट में भगवान बता रहे, अभी तक मैंने आपको सब कुछ बताया, मगर आपको क्या करना है? ये सब छोड़कर मेरे शरण में शरणा। हम लोग धर्म के बारे में हम लोग धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता बोलते हैं। और ये मनुष्य और प्राणी धर्मे न ही ना पशु भी समान।
धर्मात बहुत अवध कृष्णा, बार 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 हम लोग धर्म के बारे में इधर सुनते आए, पर इधर भगवान स्पष्ट बताए। भगवान धर्म यानी क्या है? मेरे शरण में शरणागत होना, मेरी शरण। और हम लोग धर्म की परिभाषा हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसे इधर भगवत गीता में भगवान बता रहे, भगवत गीता भागवत में धर्म यानी क्या है? जो वस्तु है उसके अंदर से वो गुण को हम लोग अलग नहीं कर सकते। जो भी वस्तु है उसके अंदर से हम लोग उसका गुण को अलग नहीं कर सकते, उसको धर्म। कैसे? अग्नि से ज्वाला, पानी से तरलता, शक्कर में से मिठास अलग नहीं कर सकते हम लोग। जो भी चीज है उससे हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, उसको धर्म धर्म कहते। जब भी हम लोग इस भौतिक दुनिया में आए हैं तो हम लोग का धर्म क्या है? हम लोग हमेशा के लिए भगवान के धाम में रहने वाले, भगवान के धाम में रहने वाले हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ने भौतिक दुनिया में भेजा। गलती किया उसके लिए शिक्षा देने के लिए भौतिक दुनिया में भेजा। भगवान सच्चित आनंद घन रूप है और जीव क्या है? थोड़े से मात्रा में जीव के अंदर भी वही गुण है। भगवान पूर्ण है और ये जीव अणु है। भगवान के साथ पूर्ण सेवा में तत्पर रहने वाले जीव, भगवद धाम में भगवान के साथ सेवा में, शाश्वत सेवा में रहने वाले जीव, गलती के कारण उनको भौतिक दुनिया में आना, भौतिक दुनिया में आके माया के चंगुल में फंसकर वो अपना मूल गुण को भूल गए। मूल स्वरूप हमारा क्या था? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, भगवान का सेवा करना एक जीव का मूल गुण है। हम लोग इसे शास्त्र में इसमें सब देखते हैं ना, स्त्री का गुण, और शास्त्र में जो लिखा है उसका बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो अलग अलग तरीके से हम लोग इसका जानकारी करते हैं। इधर भगवान हरि व्यक्ति विलास ने एक श्लोक उद्धृत किया है, श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है। शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। भगवान के शरण में आने के लिए ये 6 प्रकार का विधि बताया। अब मनुष्य को कौन सा विधि स्वीकारना चाहिए? धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार ही मनुष्य को वो विधि हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग इस समाज में रह रहे, समाज में अनेक प्रकार का अलग अलग कर्म भी कर रहे हैं। सभी सगे संबंधियों से हम लोग जुड़ के रहे हैं। मगर इधर भगवान बता रहे हैं जो भी हम लोग कर्म कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का लक्ष्य, चेतना है। चेतना का लक्ष्य कर्म करना, जीव का लक्ष्य कर्म करना। कर्म करने के बिना हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान बता रहे हैं हर एक को अपना कर्म करना चाहिए, उसका फल की इच्छा नहीं करने का। इसके लिए हम लोग देखते हैं अलग अलग, इसमें अलग अलग कर्म करने वालों को देखते हैं। मगर इस कर्म का अंत कहाँ तक होता है? जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं इसमें इसका एंड कहाँ तक होता है, उसको हम लोग सोचना चाहिए।
जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है, तो वो सच्चा कर्म। अगर उस जो हम लोग को भगवान के शरण तक नहीं लेके जाता है वो अधर्म है। इधर बता रहे हम लोग को भक्ति में अनुकूल, भक्ति करने में हम लोग को जो अनुकूल है स्थिति उसको हम लोग अपनाने का, जो हम लोग को भक्ति में प्रतिकूल है उस बाधा को हम लोग को त्यागना चाहिए। और भगवान अवश्य रक्षा करेगी, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, हमारा विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षेंगे कृष्ण। जरा भी हमारे अंदर मन में संशय नहीं रहना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। समस्त परिस्थितियों में कितना भी कठिनाई हो रहने दो, अवश्य रक्षेंगे कृष्ण। हमें ये विचार को सोचने की जरूरत नहीं है, अरे कैसे रक्षा करेंगे, कैसे हमारा ये होएगा, हम लोग अगर ये नहीं करेंगे तो कैसा होएगा, कौन हमें करेंगे, नहीं, ऐसा सोचने का नहीं। भगवान इधर आश्वासन दे रहे हैं ना अर्जुन को, है ना, अर्जुन के सामने रख के हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं, डरो मत, मैं हूं तुम्हें रक्षा करूंगा, सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। और हम लोग किस तरह से भगवान की शरण में जाना चाहिए, अभी हम लोग देखते हैं ना, सभी लोग मंदिर में जाते हैं, अंदर इच्छा रहती, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए ना, ये करेगा तो मैं वो करेगा, ऐसा इच्छा रहती है। इधर बता रहे नहीं, सभी मन में थोड़ा भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। श्लोक का याद नहीं, पूरा जरा भी इच्छा नहीं रहना चाहिए मन में, किंचित भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। श्री कृष्ण ही एकमात्र हमारा सहारा। हम लोग भागवतम में अनेक उदाहरण द्वारा हम लोग देख सकते हैं, कृष्ण ही अक्सर पांडव लोग महान ऋषि थे, राज ऋषि थे, और भगवान भी उनके साथ रहते थे, भगवान ही एकमात्र उनके सहारा थे। पांडवों के सहारा भगवान ही एक। कुंती महारानी इसके लिए बोल भी है ना कुंती स्तुति में, हे भगवान हमें भगवान कष्ट दे दो, विपदम संतु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो बहुतो दर्शन व्यस्तात् अपुनर्भव दर्शन। भगवान हमें कष्ट दे दो, बार बार हमें कष्ट दे दो, क्योंकि कष्ट में आप हमारे रक्षा करने आते हैं, रक्षा करते रहते हैं। अभी हमें सब सुख संपत्ति मिल गए और अभी आप जा रहे, नहीं, हमें आप हमें कष्ट दे दो। और द्रौपदी निस्सहाय स्थिति में थी, दुशासन उसका साड़ी खींच रहे थे, ऐसे निस्सहाय स्थिति में थी, वो सब लोगों से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रही थी, मेरे रक्षा करो, पति को, गुरु को, ससुर को, सब सब सभी से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रही थी, मगर कोई उसे रक्षा नहीं किया। निस्सहाय स्थिति, ऐसे निस्सहाय स्थिति में थी, तो ये गोविंद गोपाल आपके अलावा मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसे निस्सहाय स्थिति में तुरंत भगवान उसको किस रूप में, साड़ी के रूप में उसकी रक्षा करते। भगवान देखते रहते, ये जब तक द्रौपदी ने अपने पल्लू को दांत से पकड़ी थी तब तक नहीं, जब वो दांत में पकड़ा हुआ पल्लू भी उसका मुंह से छूट गया, तो दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद पुकारे, तभी तुरंत भगवान साड़ी के रूप में आके उसकी रक्षा करते। ये तो ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। और गजेंद्र ने क्या किया, उसकी सब पत्नियां थे, सगे वाले थे, सब लोग उसको खींच रहे थे, पानी से बाहर आने के लिए सब लोग खींच रहे, मगर सब लोग थक गए। वो जल के अंदर मगर के साथ युद्ध करते 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 सभी लोग थक गए, और सब लोग एक 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 करके उसको गजेंद्र को छोड़ के चले गए।
ऐसा स्थिति था गजेंद्र का, पानी के अंदर मगर को ज्यादा ताकत था और पानी से बाहर गजेंद्र रहने के कारण उसका शक्ति क्षीण हो रहा था दिन 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 के हजारों बरस युद्ध करने के बाद। तभी ऐसे परिस्थिति में अभी कोई निस्सहाय स्थिति में जब भी गजेंद्र भगवान को पुकारता है, सभी को रक्षा करने वाले ही गोविंद ही गोपाल मेरे रक्षा करो करके एक लोटस फूल ऊपर फेंक देते हैं अपने सूंड से, तो तुरंत भगवान ऐसे आते हैं, लक्ष्मी के साथ बैठे हुए रहते। लक्ष्मी पूछती अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहे हो, उससे भी बात करते नहीं। उनका पहना हुआ शॉल था वो भी गिर जाता है, जूता भी नहीं पहनते और गरुड़ के कंधे पे बैठ के कैसे आके तुरंत मगरमच्छ का गला काट के गजेंद्र का उद्धार करते। ये उदाहरण हमारा स्थिति ऐसा होना चाहिए जो अंदर मन के अंदर निष्प्रत्यता, जरा भी आशा नहीं रहना चाहिए, इच्छा नहीं रहना चाहिए हमारे, पूर्ण निष्कल्मश भाव से बिना इच्छा के बिना जो भगवान का सेवा लगता है, सेवा में लगता है, तो तुरंत भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे तो भगवान बता रहे, भगवान भगवत गीता में कितने बार मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रयोग में, आपका मन दे दो मुझे, बस मैं आप मेरे प्रणाम करो, पूजा करो, मैं आपका रक्षा करता हूँ। और अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम। दूसरा बाकी अन्य किसी का चिंता मत करो, अन्य किसी का ध्यान मत करो, सिर्फ मेरा ध्यान करो, मैं आपको रक्षा करता हूँ। मेरे भक्त मेरे बारे में बात करते हैं, वो भक्त मेरे लिए पसंद है। इसे 12वें अध्याय में हम लोग पढ़े। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमाने शीतोष्ण सुख दुःखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमाने प्रियो नर। यानी सुख दुख में, सभी में, लाभ हानि सभी में जो समान रहता है, किसी के लिए चिंता नहीं, घर बार का चिंता नहीं, सबके साथ समान रीति से रहते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए प्रिय। भगवान ये 7वें अध्याय में क्या बताए हैं, भगवान बता रहे, भगवत गीता का 7वें अध्याय में भगवान बता रहे वही मेरी पूजा कर सकता है। कौन? जिसका पिछले जन्म का पाप कर्म सब नष्ट हुआ हो, पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट हुआ और पुण्य कर्म का उदय हुआ, वो ही मेरा पूजा कर। ये भी बता रहे, अभी भगवान बता रहे हैं जो मेरे शरणागत है मेरे रक्षा करेंगे। भगवान बता रहे जो भी पापी तापी जो भी रहने, मेरे शरण में जो भी आता है मैं उनका रक्षा करता हूँ। इधर तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे भगवान की शरण में प्रेममयी सेवा, भगवान के शरण में प्रेममयी सेवा ही धर्म है। कैसे ऐसे रहना चाहिए भगवान को देखे बिना। चैतन्य महाप्रभु ना युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये क्षण के लिए भी हम लोग को भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान का सेवा नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुने, तो हमें ऐसा होना चाहिए जैसे मछली को पानी से बाहर निकाले तो कैसा स्थिति होता है, और चढ़ पड़ाती है उसको ले, मछली को निकाल के एसी के रूम में रखो, बर्गर पिज्जा खाने को दे दो, आइसक्रीम दे दो, मगर मछली खुश हो सकती है? नहीं, वो पानी के अंदर ही खुश रहेगी। वैसे हमारा भी जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ प्रेम करना। प्रेम ही भगवान को आकर्षित करता है।
इधर हम लोग देखते हैं भगवान का सुंदर छवि, भगवान का सुंदर अर्चा विग्रह, घंटों घंटों तक हम लोग देखते हैं, इतना सुंदर अर्चा विग्रह, इतना सुंदर अलंकार, इतना सुंदर उनकी भंगिमा। भगवान का नाम ही सर्वाकर्षक है, भगवान का नाम ही सर्वाकर्षक है ना। भगवान का सुंदर रूप सभी को आकर्षित करता है, भगवान को। जो इधर बताते हैं भगवान का सुंदर रूप को जो आकर्षित होता है वो भाग्यशाली जीव। भगवान का सुंदर रूप के ओर जो आकर्षित होता है वो भाग्यशाली जीव है, वो तुरंत भगवान का सेवा में लगता है। और जो भगवान के सुंदर रूप में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में जो रुचि नहीं रखता वो अधर्मी। इधर बता रहे भगवान ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए और पीठ से मृत्यु। अभी हम लोग हृदय की स्थिति देखेंगे। अभी जिसको भी अटैक आया, जो कि जिसको भी कुछ, डॉक्टर के पहले क्या करते हैं, हार्ट को मसाज करते हैं, हार्ट में स्टेथोस्कोप देखते हैं, हार्ट से सभी फंक्शन जो हमारा शरीर का जो भी फंक्शन कैसे चलता है, हृदय से ही चलता है। श्वासोच्छ्वास, ब्लड सर्कुलेशन जो भी है, यानी ये जो हृदय जो है भगवान का वासस्थान। ब्रह्मा जी बता रहे, इसमें ब्रह्मा संहिता में भी ब्रह्मा जी बता रहे ना, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमः। हृदय अंदर भगवान हमारे हृदय में बैठे। आत्म साक्षात्कार मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार यानी क्या है, भगवान हृदय के अंदर बैठी हो, भगवान का दर्शन करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य, भगवान का प्रेममयी सेवा। इधर हम लोग भगवान ये भी बता रहे हैं, भगवान ने हमारा हृदय और बाकी सभी देवी देवता है, क्या है, ये शरीर का अंग है, शरीर का अंग है। इसे ये शरीर का अंग खुद नहीं खा सकता है, वो क्या करता है, मुंह के द्वारा उदर को, उस उदर का रक्षा करते हैं ना, इसके लिए वो शरीर स्वस्थ रहे। उसी तरह जब भी हम लोग भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान के साथ प्रेममयी सेवा लगे रहेंगे, तो हमारा एक गंतव्य निश्चित है। अभी कल ही हमारा एक रिलेटिव का घर में फंक्शन था, मैं उनको बार बार बोला, देखो आप जिनको रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं वो भगवत गीता दे। नहीं, कौन पढ़ेगे भगवत गीता करते, फिर ठीक है, कम से कम कीर्तन तो रखो, कीर्तन तो रखो। फिर बोला नहीं, किसी को भी रुचि नहीं, टाइम नहीं है कीर्तन। फिर मैं गई नहीं। जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसका अंतिम गंतव्य भगवान का नाम नहीं है, भगवान की वर्णन नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, वो कर्म क्या है। क्या हम लोग देखते हैं ना, कितने बड़े पंडित लोग रहते हैं, कितने शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हाँ, योगी लोग रहते हैं, ध्यान करते हैं, उनका अंतिम गंतव्य वो भगवत धाम जाना नहीं है, तो उसका कितना करके भी क्या फायदा। तपस्या करते ना, योगी नाम सर्वेशाम मत गति अंतरात्मना बोलते ना भगवान, योगियों के मैं अंतरात्मा में मैं रहता हूँ। भगवान ये भी बताए, यज्ञ दान तप कुछ भी करो, मगर जो भगवान का नाम लेके भगवान का शरण में शरणागत रहता है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय, वो तो मेरे धाम में आता ही है, मेरे साथ मेरे धाम में आता ही करके इधर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे।
निर्गुणवादी लोग, निराकारवादी लोग, भगवान का सुंदर छवि, भगवान का सुंदर प्रकाश जो रहते हैं ना, प्रकाश में आकर्षित हो जाते हैं और वो किधर तक जाते हैं, भगवान का स्वर्ग तक जाते हैं। वापस उनको इस भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में उनको आना पड़ता है, वापस वापस आना पड़ता है। पर वही जो भक्त है वो भगवान का शरण पकड़ा है, भगवान के अलावा कोई मुझे रक्षा करने वाले नहीं है, ऐसे जो भक्त रहता वो तो भगवान के धाम में, भगवान के साथ रहते, भगवान के धाम में। कोलवेचु श्रीधरन करके हम लोग चैतन्य महाप्रभु के तो इसमें कथा में हम लोग देखते, कोलवेचु श्रीधरन करके इतना गरीब था, वो केले के पत्ते का द्रोण बना के गंगा की आरती के लिए वो बेचता था। उसमें से आधा पैसा वो भगवान की सेवा में रख देता था और वो उसमें से आधा अपना। एक बार क्या हुआ, जोर बारिश आ रहा था, उसके घर के पूरा पथरे से पानी अंदर गिर रहा था और एक कोने में एक जाके खड़ा होके भगवान का नाम का जप रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु देखते इतना अकिंचन है वो, और किस भगवान का नाम दे रहा, भगवान का वो उनका आलिंगन करते हैं। ये समझना चाहिए हम लोग, जो भगवान को प्रेम से जो पुकारते हैं वो तुरंत भगवान आके रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का यही है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम लोग अच्छे से प्रेम से करेंगे तो भगवान हमारे जीवा के ऊपर आके नाचते हैं। अगर हम लोग सो के भगवान का नाम ले लो, भगवान उधर धाम में बैठे रहते, गोलोक धाम में बैठे रहते, वो सुनते अरे कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है, हम लोग बैठ के नाम भगवान का नाम ले तो भगवान खड़े हो जाते, अरे मेरा कोई भक्त नाम ले रहा है, और हमें उठ के खड़े होके नाचते नाचते भगवान का नाम लेते तो तुरंत भगवान आके आलिंगन करते। ये पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान किस तरह बद्ध जीवों की रक्षा करते हैं, किस तरह हम बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस लेके जाने के लिए कितना मदद करते हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, तीर्थस्थान, ये सब हम लोगों को भगवत धाम वापस जाने की याद करने के लिए सब भगवान ने हमारे लिए ये रखा है। इसको याद करो, तुलसी ग्रंथ ये किसके लिए रखा है, इसको पढ़ के इसको समझ के भगवत धाम आने का मेन हमारा उद्देश्य। मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य हमें किधर है, भगवत धाम जाने का। हम लोग देखते एक दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त क्या हो रहा है, हमारा आयु का एक दिन कम हो। हम लोग इधर बता रहे काल, भगवान बोलते मैं ही काल हूं, कालोस्मि, मैं ही काल बन के आता हूँ। रोज क्षण 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 के लिए हमारा जीवन घटता जाता है, धीरे 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 हमारा आयु घटती जाती है। कभी हमारा अंतिम क्षण आता है किसी को मालूम नहीं, धीरे 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 हमारा मृत्यु हो रहा है, क्षण 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 के। बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से युवावस्था गई, युवावस्था से बुढ़ापा आ गए। ये हम लोग हमारे जीवन से, हमारे अनुभव से हम लोग समझ रहे, सीख रहे, फिर भी हमारा मन भोगने में, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। अरे कभी हमारा अंतिम क्षण क्या है, रोज चेंज हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है, मगर अंतिम क्षण मृत्यु, उसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। हम लोग सोच रहे क्या,
अरे अभी वो प्लान बनाने का, ये प्लान बनाने का, ये करने का, वो करने का सोचे, कितने मूर्ख है। यही इसके लिए बता रहे हैं, साधु शास्त्र में जो है उसको ही हम लोग को फॉलो करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बता रहे जो भी कर्म आप करो, मगर उसका अंतिम गंतव्य क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण तक पहुंचना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण तक आपका लक्ष्य नहीं पहुंचता है तो आप इतने वर्षों से देखते हैं ना, हम लोग ऑफिस में जाते, बिजनेस करते, वो ये सब किसी 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 कर्म में लगे हुए, मगर अंतिम गंतव्य क्या है? पैसे कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, आलिशान भवन में रहना, सुख से रहना, और भी अपना आयु को बढ़ाने का, ये सोच में रहती। मगर हम लोगों का प्लान नहीं चलेगा। जाते से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत से, जन्म ले आओ उसका मृत्यु निश्चित है। जन्म मृत्यु के बीच में जो समय है उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए, इसमें भगवान ने बहुत सुंदर से, प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से तात्पर्य में लिखा है। सर्वोच्च पूर्णता वही है, भौतिक बाधाओं से प्रेरित और प्रतिहत हुए बिना भगवान की प्रेममयी सेवा में परिणत प्राप्त करे। भगवान का सेवा में हम लोग को परिणति, एक्सपर्ट होना चाहिए। धर्म अपने पूर्ण रूप से भगवान का भक्ति योग है, और अधर्म उसका परिपंथी विरुद्ध है। भगवान से बिछुड़ के, भगवान से दूर, भगवान से उपेक्षा करके रहे तो वही अधर्म। इधर हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है और पीठ उसका उपेक्षित भाग है। इधर ये एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई मारने को आए, आपको कोई मारने के लिए आए, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को हृदय छुपाते हैं। वो कोई वार करने वाला चाकू पीठ के ऊपर चाकू मार देता है। शत्रु का आक्रमण होता है तो उसमें पीठ पर वार झेलने की प्रवृत्ति होती है, और सीने को वो सब वारों से सावधानी से बचाना चाहते हैं। सब प्रकार अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत भगवान की प्रेममयी सेवा, जो सच्चा धर्म है, वक्ष से उत्पन्न होती है, जहां नारायण का आसन है। यह सब कुछ जो परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्तियों की ओर, जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्तियों की ओर नहीं ले जाता है, वो अधर्म है। और जो वस्तु परमेश्वर श्री कृष्ण के भक्ति योग में प्रवृत्त करती है, वो धर्म है। पूरा पूरा भागवतम में, भगवत गीता में, सभी अलग 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 शास्त्रों में हम लोग को यही देना, भगवान की शरणागत हो, भगवान की शरणागत हो, भगवान की शरणागत हो, जो यही हमें सिखाते। शास्त्र हमारा जीवन को बदलाते हैं। अभी हम लोग भगवत गीता का सेलिंग कर रहे हैं, भगवत गीता जो लेके जाते हैं, और प्रभुपाद जी के जो भी आज हम लोग मूवमेंट में देख रहे हैं, जो भी लोग भगवान का ये शास्त्र, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ के वो लोग भक्ति में जुड़े। आज हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में किस तरह भक्ति में जुड़े हुए लोग इस शास्त्र अध्ययन के कारण। भाई इसके लिए भगवान ने बताया श्रवणम, सुनना जरूरी है। भगवान ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, नवविधा भक्ति, भक्ति का नवविधा बताया, उसमें से मेन है श्रवण। भागवतम में पहले बताया, पहले श्लोक धर्म प्रोजित का, तो उसमें बताया जो भी भागवतम को निष्ठा पूर्वक ध्यान से सुनता है वो वैकुंठ लोक को जाए। जो भी भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा करता है वो भगवान के धाम में जाता है पूजा करने से। हम लोग बार बार हम लोग पढ़ रहे, सुन रहे, देख रहे, तो हमारा में भी बदलाव आना चाहिए। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसको ध्यान पूर्वक, इसका अंत क्या है?
इसका अंत भगवत भक्ति है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो उसको भले ही अपने सगे वाले क्यों रहना, अपने कुटुंबी क्यों रहने दो, हम लोग को भगवान की शरण में शरणागत होना, भगवान से प्रेम में सेवा करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।